यही मेन प्रॉब्लम है कि बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा है नहीं। के पास देखिए कितना ज्यादा फ्री पले है। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से और ये मेरे पास आया है हीरो स्प्लेंडर बाइक। और बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये ना कि रियर से काफी ज्यादा साउंड आ रहा है, खट खुट का काफी साउंड आ रहा है। साउंड को लेकर कस्टमर हो रहा है काफी डेडिकेट हो गया है और बोल रहा है कि भाई पीछे से काफी अजीब सा साउंड आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इस बाइक के चेन करेंग से साउंड आ रहा है। पीछे से बाइक में काफी ज्यादा झटका दे रहा है, जैसे गियर लगा के क्लच छोड़ते थे पीछे से एक खटाक का साउंड आ रहा है। और इस साउंड सबको लेकर कस्टमर काफी ज्यादा परेशान है। तब इस बाइक को टेस्टिंग करेंगे कि बाइक के अंदर रियर व्हील में प्रॉब्लम क्या आ गया, जिससे गियर डालने के बाद जैसे क्लच छोड़ते हैं ना, एक खटाक का साउंड आ रहा है। बाइक काफी ज्यादा झटका भी दे रहा है पीछे से। डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक में रहिएगा। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अगर हम बात कर ले ना, देखिए बाइक का यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल दिए हैं। झटका किस तरह से देते रहते, देखिए व्हील के पास देखिए कितना ज्यादा फ्री पले हैं। देखिए इसके अंदर देखिए फ्री पले, ये यही मेन प्रॉब्लम है कि व्हील एंड ये जो चेन करेंग स्पॉकेट है, इस दोनों के बीच में एक रहता है पुश रोड रबर, या काफी मैकेनिक भाई लोग इसको कपलिंग रबर बोलते हैं। कपलिंग रबर में ज्यादा फ्री प्ले होने की वजह से इसके अंदर आ जाता है झटका का प्रॉब्लम। जैसे लगते रहता है कि भाई बाइक का ड्राइव चेन खराब हो गया है, चेन लॉक खराब हो गया है, इंजन का स्क्रू ढीला हो गया, तो उस टाइम ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है। मेन रहता है कि इसका कुश रोड रबर जो है कपलिंग रबर वो कट जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा फ्री प्ले आ जाता है। खट खुट का पीछे से नॉइज आते रहता है। तो अभी इसको टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट आप देख लिए, अगर आप चेन कवर नहीं भी ओपन कीजिएगा ना, तो बाइक को गियर डालकर इस तरह से व्हील को मूव कीजिए, देखिए काफी ज्यादा फ्री प्ले लगेगा। उस टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि इसका जो कपलिंग रबर है, कुश रोड रबर है, वो कट चुका है। तो चलिए इसके लिए बेस्ट क्वालिटी का जो कुश रोड रबर है, जो कंपनी रिकमेंड है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और उसका सर्विस भी काफी अच्छा है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं रियर व्हील को ओपन करता हूँ। तो गैज यहाँ पे देखिए बाइक का तो रियर व्हील खुल के आ गया बाहर, और ये रहा हमारा कुश रोड रबर यानी कि कपलिंग रबर। काफ़ी मैकेनिक भाई लोग इसको कपलिंग रबर ही बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कपलिंग रबर को अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ। और अभी देखिए पुराने वाले जो बाइक में पहले लगा हुआ था वही कपलिंग रबर है। और यहाँ पे देखिए गैपिंग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये गैपिंग होने की वजह से क्या होता है ना, जो हमारा व्हील है और ये जो चेन करेंग का जो हब है, इन दोनों के बीच में क्या है, तो अटैचमेंट होता है। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फिर बाइक आपका अच्छा नहीं चलेगा। और ये रबर देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया। जब 8000 किलोमीटर चला हुआ ये रबर है। और साथ ही मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए किस तरह से भाई रबर के अंदर फ्री प्ले आ गए भाई, सोच के तो क्या बताएं। कस्टमर आते आते मुझे बोला कि भाई चेंज करेंगे, रिप्लेस कर। जैसे मैं व्हील ओपन किया तो भाई इसको देखे तो इसका तो रबर डेड कर गया। और ये मैं सभी पार्ट को चलिए अच्छा से क्लीन करते हैं। और इसके अंदर मैं प्रॉपर जो बेस्ट क्वालिटी का है, ट्रस्टेड कंपनी है, वो रबर मैं इसके अंदर यूज करूंगा। और पुराने रबर का आप हालत देख सकते हैं भाई कि 8000 पे बैन बच गया है। सभी पार्ट को हम परफेक्ट अच्छा से क्लीनिंग कर ले। यहाँ पे कभी भी बाइक को आप काम करते हैं तो पहले बाइक को अच्छा से वॉश होना चाहिए। अभी मैं इसके अंदर जो कपलिंग रबर इंस्टॉल करूंगा, जो पुश रोड रबर है ये, और जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं MK लाइट कंपनी है। और ये कंपनी ने बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, काफी पुराना कंपनी। अगर यहाँ पे बात कर ले तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पुराना कंपनी है 1959, यानी कि 1959 ईस्वी ये पुराना कंपनी है भाई मैन्युफैक्चरिंग का। डिटेल में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड विथ OEM रिक्वायरमेंट रबर कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि कंपनी जो है ना, जेन्युइन को देखते हुए अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। MK लाइट का एक पुश रोड रबर है। अगर आप एक बार अपने बाइक के अंदर डाल दिए तो फिर आपके बाइक में झटका का प्रॉब्लम है, ड्राइविंग स्मूथ नहीं मिल रहा है, आपको राइडिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सभी प्रॉब्लम आपका सॉर्ट। सबसे फर्स्ट जब बाइक में गियर डालते हैं, ट्रांसमिशन जो हमारा आता है वो चेन करेंग के अंदर आता है। फिर जैसे ही क्लच छोड़ते हैं ना, तो ट्रांसमिशन क्या होता है, ये यहाँ पे चेन करेंग जो है वो व्हील को देता है, उसके बाद हमारा व्हील मूव करता है। और ये देखिए अभी तो इसका कपलिंग रबर बाहर निकाला तो कितना ज्यादा फ्री प्ले है, जबकि पुराना रबर पे आप देखे थे कि काफी ज्यादा फ्री प्ले था। जबकि इसके अंदर फ्री प्ले सिर्फ इस तरह से 0.5 से 8 mm का फ्री प्ले थोड़ा रहना चाहिए, जबकि इससे ज्यादा काफी फ्री प्ले हो गया था। अभी इसका कपलिंग रबर रिप्लेस किया हुआ समथिंग, जो कस्टमर का कहना है अभी तक 8000 किलोमीटर चला हुआ है। MK लाइट कंपनी का कुश रोड रबर मैं यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे लिखा है नोइज एंड वाइब्रेट फ्री राइड, यानी कि आपके बाइक के ड्राइविंग टाइम रियर व्हील से नोइज भी नहीं आएगा और आपका ड्राइविंग काफी स्मूथ हो जाएगा, फ्री राइड मिलेगा, बिल्कुल थकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका पार्ट नंबर आ गया, पार्ट नंबर से मंगवा सकते हैं। अगर MRP का बात कर ले तो 114 रुपया मात्र इसका MRP आपके बजट प्राइस में आ जाएगा। और ये आपको ऑल बाइक में मिल जाए। जेन्युइन को देखते हुए उस हिसाब से इसको डिजाइनिंग क्या है ना, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं।
और यहाँ पे चलिए इसको फटाफट से भाई ओपन करते, देखिए काफी प्यारा से पैकिंग मिल रहा है हमको। अब देखिए इसका फिनिशिंग प्रॉपर गजब भाई। यहाँ पे भी आपको MK लाइट का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। और इसका रबर का देखिए भाई बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिए इसको कुछ इस तरह से आपको ऐसे से सेटिंग कर लेना है, परफेक्ट आ गया। अब पुराने वाले रबर देखिए किस तरह से फिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी काफी फ्री प्ले आ रहा है। ये रबर भाई इसका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। आज मैं ये ब्रांड न्यू MK लाइट का रबर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिससे हमारे बाइक में काफी ज्यादा झटका आ रहा था और कस्टमर का भी काफी प्रॉब्लम था कि भाई पीछे से रबर बार बार कट रहा है। अभी तक हम 8-10 रबर डलवा लिया है, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। देखिए गैपिंग कम गया। मैं अभी एक रबर यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ और पुराना रबर डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए इसके अंदर गैपिंग, आप यहाँ पे गैपिंग देखिए प्रॉपर हमारा उंगली इसके अंदर जा रहा है। लेकिन दोनों जो यहाँ पे MK लाइट का कंपनी है, देखिए उंगली बिल्कुल भी अंदर नहीं। यहाँ पे देखिए उंगली प्रॉपर अंदर चला है, लेकिन यहाँ पे देखिए उंगली नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका गैपिंग मेंटेन हो गया। अब रियर व्हील से नॉइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी चलिए यहाँ पे देखिए आ गया। अभी इसके अंदर मैं चेन करेंट की ऐड कर रहा हूँ। अभी देखिए कितना टाइट सेफ सेटिंग हो रहा है। चेन करेंट आपका जितना अच्छा से टाइट रहेगा उस टाइम उतना ही बाइक आपका ड्राइविंग में स्मूथ देखने को मिलेगा। पर सभी पार्ट को एक एक करके भाई जिस तरह से ओपन किया उसी तरह से सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं अभी तक अपने शॉप पे 100 पीस से ऊपर बेच दिया हूँ, किसी भी कस्टमर का कंप्लेन नहीं आया और सर्विस भी इसका काफी अच्छा देखने को मिला। काफी ट्रस्टेड कंपनी है MK लाइट और काफी पुराना कंपनी है। अपने बाइक में डलवाइए, फिर उसके बाद आपके बाइक का जो भी रियर व्हील का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए रियर व्हील को करते हैं भाई सेटिंग। देखिए एकदम इजी वे में सेटिंग हो गया हमारा। रियर व्हील का काम मेरा हो गया फाइनल कंप्लीट। अभी बाइक को हम यहाँ पे फर्स्ट गियर के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, देखिए पहले कितना व्हील के अंदर प्ले था, देखिए अब इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले आपको नहीं देख रहा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल प्ले है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले क्या था ना कि काफी ज्यादा आपको फ्री प्ले देखने को मिल रहा था। देखिए अब जो हमारा फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के रियर व्हील के अंदर फ्री प्ले आ गया चेन क्रैंक एंड व्हील के बीच में, उस टाइम आपको समझ जाना है कि कुछ रॉड रबर है बाइक का कपलिंग रबर ये खराब हो चुका है। इसको जल्द से जल्द रिप्लेस करवा लें, नहीं तो आपका ड्रम भी खराब हो सकता है, चेन क्रैंक का जो हब है ये भी खराब हो सकता है। और तुरंत अपने नजदीकी शॉप पे जाइए और MK लाइट कंपनी का कुछ रॉड रबर है इसको आप रिप्लेस करवाइए। और अपने बाइक का जो रियर से साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है, ड्राइविंग अच्छा नहीं लग रहा है, बाइक स्मूथ नहीं चल रहा है, उन सब प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देख लीजिए कि बाइक के रियर व्हील एंड चेन क्रैंक का जो स्पॉकेट हब है उस दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंट आ गया था, काफी ज्यादा फ्रील। पहले था ना कि समथिंग वो आधा इंची का गैपिंग था और इसको रिप्लेसमेंट किया और आप लाइव प्रूफ देख लीजिए प्रॉब्लम किस तरह से सॉर्ट आउट हो गया। अगर आप भी अपने बाइक के रियर व्हील से साउंड से परेशान है तो एक बार आप पुश रॉड रबर रिप्लेसमेंट जरूर से करवा के देखिए, प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात करें इसको रिप्लेसमेंट कितना किलोमीटर पे करना है, तो प्रत्येक 12 से 15 हजार किलोमीटर पे एक बार आप पुश रॉड रबर को जरूर से रिप्लेस करवा लें। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पे नया है तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा जिसके बाइक से रियर व्हील से साउंड आ रहा है। हो सकता है वीडियो दोस्त के लिए हेल्प बन जाए, आपके दोस्त का बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल द फ्रेंड्स।